कहते हैं इश्क में दर्द भी होता है और सुकून भी, लेकिन जब दिल टूटता है तो हर खुशी फीकी पड़ जाती है। प्यार की दुनिया में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां। कभी प्यार की, कभी जुदाई की और कभी ऐसे लम्हों की जो हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इश्क की है जो मासूमियत से शुरू हुआ, लेकिन हालातों की आंधी में कहीं खो गया। यह कहानी सिर्फ एक लड़के और लड़की की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जिसने कभी टूटकर किसी से प्यार किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए डूबते हैं इस भावनाओं के समंदर में और जानते हैं कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही वक्त पर सही फैसला लेना भी उतना ही अहम होता है। शुभम नोटिस बोर्ड के पास खड़ा अपनी सीट नंबर देख रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम होता है नेहा। 1 मिनट जरा मेरी सीट नंबर भी देख दोगे? नोटिस बोर्ड दिख नहीं रहा है। शुभम मुड़कर देखता है। हल्के मेकअप में कंधे तक कटे बालों वाली एक लड़की हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, जैसे उसे पूरा हक हो शुभम पर। शुभम मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे उसका रोल नंबर नोटिस बोर्ड पर देखता है। शुभम मजाकिया लहजे में बोलता है, बोर्ड तो यही था, तुम्हें ही दिख नहीं रहा था। खैर, तुम्हारी सीट मेरे ठीक पीछे ही है। नेहा मुस्कुराती है, आंखों में चमक के साथ। दोनों एग्जाम देते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। दोनों 2 घंटे की बातचीत में शुभम को एहसास होता है कि जितनी क्यूट नेहा दिखती है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प उसकी बातें हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के हर जगह शुभम और नेहा की दोस्ती गहरी होती जाती है। दोनों की हंसी ठिठोली सबकी नजर में आने लगती है। एक दिन बस में सफर के दौरान नेहा पूछती है, तुमने इन दिनों मुझे बहुत याद किया है ना? शुभम गड़बड़ाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेहा जोर से हंस पड़ती है, फिर अचानक संजीदा होते हुए कहती है कि पता है, इन दिनों मुझे हिचकियां बहुत आ रही थी। सोचा शायद कोई याद कर रहा हो, और दूसरा कोई है भी नहीं याद करने वाला। शुभम उसकी इस मासूमियत पर बस मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगती है, लेकिन शुभम कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाता है। नेहा भी नहीं कहती, लेकिन उसकी हर हरकत यही जताती थी कि वह शुभम को पसंद करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ कहानियों का अंत खुशियों से नहीं लिखा जाता है। कॉलेज के दूसरे साल में चीजें बदलने लगती हैं। शुभम महसूस करता है कि नेहा उससे दूर हो रही है। मैसेज का जवाब देरी से मिलना, कॉल्स इग्नोर करना और फिर अचानक एक सीनियर लड़के के साथ लाइब्रेरी में उसे देखना। शुभम के लिए ये सब सहना मुश्किल होने लगा। शुभम खुद से कहता है, शायद ये सब मेरा वहम हो, या शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक दिन शुभम नेहा को मैसेज करता है। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं और जवाब में सिर्फ एक स्माइली मिलती है। शुभम समझ चुका था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कॉलेज की छुट्टियों के बाद जब शुभम वापस लौटा तो सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। नेहा अब पूरी तरह से किसी और के साथ थी। शुभम उसे देखकर भी अनदेखा करने लगा, और फिर एक दिन शुभम ने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, मुझे इसे भूलना होगा। शुभम ने फोन से नेहा की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी और अपने कमरे में खुद को कैद कर लिया। लेकिन दिल को मनाना इतना आसान नहीं था। कुछ ही दिनों में नेहा का कॉल आया। नेहा हंसते हुए बोलती है, कैसे हो? लाइफ मजे में चल रही है? शुभम गंभीर लहजे में बोलता है, नेहा प्लीज अब कॉल मत करना, सब खत्म हो गया है। शुभम को लगा कि शायद इस बार नेहा कुछ कहेगी,
कुछ सफाई देगी, लेकिन वो तो और खुश हो गई। नेहा मुस्कुराते हुए कही, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मेरी फोटोज डिलीट कर देना, मैं भी कर दूंगी। शुभम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल पर पत्थर रखकर फोन काट दिया और पहली बार सिगरेट जलाई। धुएं में खुद को खोने की कोशिश करने लगा। समय बीतता गया। शुभम खुद को पढ़ाई में झोंक देता है और कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। लेकिन एक रात अचानक उसे कॉलेज डीन के ऑफिस में बुलाया जाता है। शुभम अंदर जाता है और देखता है नेहा डरी, सहमी हुई और उसके साथ वही सीनियर लड़का जिससे वह प्यार करने लगी थी। शुभम को समझ नहीं आता है कि मामला क्या है और फिर डीन उसे बताते हैं। डीन गंभीर स्वर में कहता है, शुभम, ये लड़की 3 महीने से प्रेग्नेंट है और इस लड़के ने इसे मारा है। इन दोनों को कॉलेज से निकालने का सोच रहे हैं। तुम स्टूडेंट्स के बीच क्या रिएक्शन होगा ये बताओ। शुभम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में वो सारी यादें घूमने लगती है। वो पहली मुलाकात, वो हंसी मजाक और वो प्यार जो उसने हमेशा अपने दिल में रखा। लेकिन आज सामने बैठी वो नेहा बिल्कुल बदली हुई थी, डरी हुई, टूटी हुई। शुभम उसे देखता है और फिर डीन से कहता है, सर, इस लड़के को निकाल दीजिए, लेकिन नेहा को नहीं। उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। डीन असमंजस में पड़ जाते हैं और शुभम जिम्मेदारी लेता है कि नेहा की मेडिकल हेल्प करवाई जाएगी। वो अपने दोस्तों से पैसे उधार लेता है, अपनी गोल्ड रिंग गिरवी रख देता है और नेहा का एबॉर्शन करवाकर उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद शुभम के फोन पर नेहा का व्हाट्सएप मैसेज आता है। उसने शुभम की डीपी के साथ अपनी कोलैज बनाई थी और लिखा था, आई एम सॉरी शुभम, मैं बहक गई थी, तुम्हारा प्यार ज्यादा था, मैं संभाल नहीं पाई, अब तुम्हारी राधा बनकर जीवन गुजार दूंगी। शुभम ये मैसेज पढ़ता है और कुछ देर सोचने के बाद बस 2 शब्द लिख देता है, गेट लॉस्ट, और सेंड कर देता है। वह जानता था कि अब वह खुद को दोबारा प्यार की गलत फहमी में नहीं डाल सकता था।